हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ फ्रेंड्स। दोस्तों, स्टडी जोन क्लासेस आपके लिए लाया है इस माह अर्थात फरवरी माह के मंथली करंट अफेयर जो आपके पूरे छत्तीसगढ़ पर बेस है। इससे पहले हमने जनवरी माह में जो छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण घटना है उनका वीडियो पेश किया है, प्रस्तुत किया है, उसको आप देख लीजिएगा। यह करंट आपको पूरा थ्योरिकल फॉर्म में मिलेगा। थ्योरिकल फॉर्म में मिलने का रीज़न ये है क्योंकि आपने जब पेपर दिलाया पीएससी प्री का, सीजीपीएससी प्री का, तो उसमें देखें कि हर एक न्यूज़ का एनालिसिस पूरे अच्छे तरीके से किया जाना अनिवार्य है। इसी कड़ी में आज स्टार्ट करते हैं फरवरी का। चलिए, सबसे पहला हमारा टॉपिक है यहाँ पे आज सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार। तो सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार ये एक्चुअल में है क्या चीज़, इसके पीछे लॉजिक क्या देखते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि ये कब हुआ। 1 फरवरी 2023 को इसके बारे में बात हुई। इसका आयोजन हुआ था सिकंदराबाद जो जगह है उसके KIMS अस्पताल में हुआ था। जो KIMS अस्पताल है वहाँ पे इसका आयोजन करता कौन है? तेलंगाना आइडियोलॉजिस्ट एवं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। ठीक है, अब ये इनका एक एसोसिएशन है, उसके साथ साथ इंटरनेशनल सिम्पोजियम ऑफ ऑडियोलॉजिकल मेडिसिन के द्वारा इसका क्या हुआ गया? आयोजन हुआ गया। अब इस आयोजन में एक बात क्या थी कि छत्तीसगढ़ का जो पोस्टर है उसको क्या मिला गया? पुरस्कार मिला गया। क्या मिला देखिए, तो पुरस्कृत कौन हुआ है? कान, नाक एवं गला अर्थात ENT विभाग की टीम को पुरस्कार मिला गया। किसमें पुरस्कार मिला? सिकंदराबाद में, है ना, सिकंदराबाद अर्थात तेलंगाना में। अब हमारे पास ये क्वेश्चन रहेगा कि किस विभाग के या चिकित्सा के किस विभाग को तेलंगाना में पुरस्कार मिला या सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार मिला? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नाक, कान, गला या ENT विभाग को मिलेगा। अब दूसरा चीज ये पूछा जाएगा कि यह ENT विभाग किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज अस्पताल, यहाँ से क्या है? संबंधित है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं इसकी थीम क्या थी। तो थीम क्या था, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसका थीम था मुख्यमंत्री विशेष सहायता, है ना, मुख्यमंत्री विशेष सहायता के अंतर्गत संचालित कॉकलियर इम्प्लांट स्वास्थ्य सहायता। मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना है जिसके अंतर्गत कॉकलियर इम्प्लांट, कॉकलियर इन द सेंस क्या होता है? कॉकलिया नाम का एक द्रव होता है हमारे कान में जो बैलेंस बनाता है, उसको क्या किया गया? इम्प्लांट मतलब प्रतिस्थापित या प्रत्यारोपण किया गया। ठीक है, तो हमको दोनों चीज याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बन सकता है कि सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर की प्रस्तुति प्राप्त हुई भीमराव अंबेडकर अस्पताल के या भीमराव मेडिकल कॉलेज अस्पताल के टीम को। तो उनका जो पोस्टर था किस पर आधारित था? तो किस पर आधारित था? मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता, है ना, योजना के अंतर्गत संचालित था। यह लाइन याद रखिएगा। अब नाक, कान, गला विभाग आपको याद रखे तो नाक, कान से क्या हो जाएगा? कॉकलियर। अब नेक्स्ट देखते हैं विरासत हेतु समझौता। तो विरासत हेतु समझौता कहाँ का हुआ? देखिए, समझौता किसके बीच हुआ? डायरेक्ट अगर अपन देखेंगे तो ये नई दिल्ली, ये रायपुर और नई दिल्ली इन दोनों के मध्य हुआ है। अब दोनों के दोनों में क्या है, जैसे कि रायपुर का जो संचालनालय है उसमें पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय विभाग है और दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में इनका मतलब इन दोनों के बीच समझौता हुआ है। अब कारण क्यों? देखो, सांस्कृतिक वाली समृद्धि, राष्ट्रीय कला केंद्र है, अभिलेख है, तो किससे संबंधित होगा? तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत, है ना, सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहर एवं संरक्षण एवं संवर्धन हेतु। ठीक है, इनके संरक्षण के लिए क्या किया गया? समझौता किया गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसमें महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा स्थानीय छात्रों, पर्यटकों, शोधार्थियों एवं जनमानस को उनकी पूरा संस्कृति के वास्तविक पक्षों से परिचित करने हेतु विश्व व भारत की शैल कला के साथ छत्तीसगढ़ की शैल कला पर महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय रायपुर में अलग से दीर्घा स्थापित की जाएगी। मतलब जो महंत घासीदास संग्रहालय है वहाँ अलग से दीर्घा स्थापित की जाएगी। किसके लिए? कि विश्व की कला के साथ साथ छत्तीसगढ़ की कला एक साथ होकर के दोनों संस्था के विभिन्न अकादमिक कार्यक्रमों, परियोजनाओं जैसे शोध, प्रशिक्षण है, डिजिटल संसाधन का आकलन, सर्वेक्षण, अभिलेखीकरण तथा
राज्य संरक्षित शैलाश्रयों का संरक्षण परीक्षण आदि एक साथ करेंगे। मतलब दोनों संस्था आपस में एक दूसरे को जानकारी साझा करेगी, चाहे पुरातत्व विभाग के साथ हो, चाहे शैलाश्रय से संबंधित हो, ठीक है, चाहे शैलाश्रयों का संरक्षण करने से है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास 16 बाल वैज्ञानिक। देखिए 16 बाल वैज्ञानिक है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे पास क्या रहेगी, ये जो बाल वैज्ञानिक है उसमें 12 लड़कियां और 4 लड़के हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, 12 लड़की और 4 लड़के हैं। अब 12 लड़की 4 लड़के के बाद देखिए कि इसका आयोजन कहाँ, ये अच्छा बाल वैज्ञानिक बने कहाँ से, तो बाल वैज्ञानिक बने ये लोग राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, इसका बैठक हुआ था, कहाँ हुआ था, अहमदाबाद में। कब हुआ था, तो 27 से 31 जनवरी को, ठीक है। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का बैठक हुआ या आयोजन हुआ है ना, 27 से 31 जनवरी तक अहमदाबाद में। अब इसमें शामिल हुए थे छत्तीसगढ़ के, देखते हैं, केवल नाम मैं एक बार बोल देता हूँ ताकि आपको केवल सुना रहे। मेरे को नहीं लगता कि ये 16 बच्चों का नाम याद करना भी आपको महत्वपूर्ण है, जैसे कि प्रियांश भादुड़ी, उसके बाद है नंदिता केवट, प्रार्थना केवट, रूपशिखा साहू, दिशा साहू, महेश्वर साहू, प्रियांशु पटेल, किरण कंवर, राधिका कंवर, भूमिका जोशी, करण सैमुअल, जानवी ठाकुर, खुशी झा, मनोहर बघेल, अन्विका गुप्ता एवं अनन्या सिंह ने भाग लिया, ठीक है। ये इतने टोटल क्या हो गए हमारे पास बच्चे हो गए। अब इनके अलावा देखिएगा इसमें टोटल कितने शामिल हुए थे, 1200 बाल वैज्ञानिक शामिल हुए थे। अब हमारे जो बच्चे थे उनका मार्गदर्शन किसने किया, कार्यक्रम के में वैज्ञानिक डॉक्टर JK राय एवं 4 शिक्षक में अनिल तिवारी, जगदीश्वर राव, मीना जॉनसन एवं सीमा चतुर्वेदी क्या किए थे, मार्गदर्शन किए थे इन बच्चों का। अब इन बच्चों के लिए विषय किसमें था, है ना, जो भी लोग प्रोजेक्ट बनाए थे उनका विषय क्या था, तो विषय देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र, स्वास्थ्य और परिवार, स्वास्थ्य और कल्याण तथा उसके 5 विषय, जैसे कि अपने पारिस्थितिक तंत्र को जाने, स्वास्थ्य पोषण और कल्याण को बढ़ावा देना, पारिस्थितिक तंत्र और स्वास्थ्य के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाएं, आत्मनिर्भरता के लिए पारिस्थितिक तंत्र आधारित दृष्टिकोण, पारिस्थितिक तंत्र और स्वास्थ्य के लिए तकनीकी नवाचार पर शोध कार्य प्रस्तुत किया गया था इनके द्वारा, है ना, जो 16 बाल वैज्ञानिक है उनके द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पेंड्रे गोठान में रीपा योजना का प्रारंभ हुआ। कहाँ है पेंड्रे गोठान का, आपका जांजगीर चांपा में पूछ देगा पेंड्रे कहाँ स्थित है, तो जांजगीर चांपा में। शुभारंभकर्ता कौन है, तो डॉक्टर चरणदास महंत, जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष है। चलिए नेक्स्ट है निकलर ऐप। निकलर ऐप आपको सिर्फ ये जानने की स्कूल शिक्षा क्षेत्र में पढ़ाई करने वाले बच्चों को या पढ़ाने वाले शिक्षकों के आकलन के लिए या ऑब्जर्वेशन के लिए क्या किया गया, इसको अवार्ड मिला है। चलिए नेक्स्ट आपके पास मांगी पुन्नी मेला, जिसका आयोजन हुआ 5 फरवरी से 18 फरवरी तक, मतलब 5 फरवरी में मांगी पुन्नी, 18 फरवरी महाशिवरात्रि तक। शुभारंभ किया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा। स्थान राजिम के त्रिवेणी संगम पर। अब राजिम आपको पता है, राजिम मतलब गरियाबंद जिला, ठीक है। मांगी पुन्नी के दिन भगवान श्री राजीव लोचन का जन्मदिन माना जाता है। इसमें देखिए 3 स्नान के बारे में बताया गया। पहला स्नान 5 फरवरी माघी पुन्नी के दिन, दूसरा स्नान 14 फरवरी जानकी जयंती के दिन, तीसरा स्नान 18 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन। देखते हैं आप उसका पोस्टर, माघे निगमना सलिले सुशीते विमुक्त पापस्त्रिय दिवम प्रयांति। राजीव माघी पुन्नी मेला 2023 5 फरवरी से 18 फरवरी तक, ठीक। इसके नीचे भी देखिए कि 54 एकड़ में नया मेला स्थल, देखो 3.25 मीटर चौड़ा और 610 मीटर लंबा लक्ष्मण झूला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है लाइव्स रियल हीरोज ऑफ इंडिया अवार्ड 2023। बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड है ये। देखिए क्यों, क्योंकि इस अवार्ड प्राप्तकर्ता को, है ना, इस अवार्ड प्राप्तकर्ता के बारे में छत्तीसगढ़ सरकार एवं मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने भी इनके बारे में बताया है। चलिए देखते हैं, पढ़ते इसके बारे में। लाइव रियल हीरोज ऑफ इंडिया अवार्ड 2023 ये मिले हमारे इनके प्राप्तकर्ता है छत्तीसगढ़ के निवासी रुद्र प्रताप सिंह राणा, जो है क्या, सहायक शिक्षक मतलब वर्ग 3 जिसको बोला जा सकता है। निवासी है जिला कोरिया के। अब कार्यरत है ये शासकीय प्राथमिक शाला सकड़ा कोरिया के। अब विशेष क्या है,
इनको नीली छतरी वाली गुरुजी के नाम से विख्यात या बहुत लोग जानते हैं। ठीक है, अब क्यों जानते हैं, इसका कार्य देख लेते हैं। नीली छतरी वाले गुरुजी के नाम से विख्यात क्यों? क्योंकि कोरोना काल में बच्चों को सुरक्षित रूप से पढ़ाई से जोड़ा रखा। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते थे तो स्कूल को ही बच्चों तक ले जाया जा सके। तब उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल पर घंटी, ग्रीन बोर्ड और छोटा सा पुस्तकालय और नीली छतरी सजाकर गांव के एक मोहल्ले में बच्चों को बिना एक दूसरे के संपर्क में लाए पढ़ाना शुरू किया। तब से इनका नाम नीली छतरी वाले गुरुजी नाम भी पड़ा है। ठीक है, और इसकी बात प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम में भी जिक्र किया है। और साथ ही जो पहुंचविहीन है, नेटवर्क रहित क्षेत्र है, वहां पे क्या किया गया, मोहल्ला क्लास का कॉन्सेप्ट देश भर में अपनाया। इसके साथ ही जो हमारे शिक्षक रुद्र प्रताप सिंह राणा है, वो निपुण भारत अभियान के तहत FLN के 5 सदस्य टीम में भी शामिल है ना। अब इसको ये अवार्ड जो मिला उनको लाइफ रियल हीरो, इसका अवार्ड किसने दिया है? प्रदानकर्ता संस्था का नाम है आस, एक प्रास ट्रस्ट है। ठीक है, अब इसको प्रदान करने वाले दो व्यक्ति का नाम यहाँ पे सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद और आचार्य प्रद्युम्न, जो योग गुरु बाबा रामदेव के गुरु है ना। देखिए, राज्यपाल गंगा प्रसाद जी और योग गुरु आचार्य प्रद्युम्न जी। ठीक है, यह पुरस्कार क्यों दिया जाता है? विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मानवता एवं राष्ट्र के प्रति समर्पित विशिष्ट लोगों को सम्मानित किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे राज्यपाल जी है और ये हमारे क्या प्रद्युम्न जी है, ये नीली छतरी वाले गुरु जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तिरोहित तितुर घाट पुस्तक, ये लिखे हैं गोविंद पटेल जी ने। आप सबको एक राइटर मतलब एक पुस्तक याद होगा, 6 कोरी 6 आगर, जिसके भी राइटर कौन थे? गोविंद पटेल, जो हमारे पेपर में रिपीट कर चुके, क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो इनकी एक नई बुक है जिसका विमोचन किया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने। अब इसमें भूमिका का लेखक, जो बुक होता है, बुक के सामने शीर्षक रहता है ना, वैसे भूमिका का लेखक कौन किए हैं? पुरातत्वविद प्रभात सिंह ने, अर्थात राइटर कौन है? गोविंद पटेल है। ठीक है, और भूमिका लेखक कौन है? पुरातात्विक प्रभात सिंह। अब इसमें विषय क्या है? धमधा के तितुर घाट में 2 दर्जन से अधिक सती स्तंभ के पुरातात्विक साक्ष्य पर, मतलब शिवनाथ नदी के किनारे 500 साल पुराने चतुर्भुजी तितुर घाट गांव की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जहाँ पे धर्मधाम गौरव गाथा समिति है, उसने इस विलुप्त होते हुए संस्कृति को पुनर्निर्माण कराया, बचाया। यहाँ पे 100 से अधिक शिलाखंड है, 3 शिलालेख और 2 दर्जन सती स्तंभ है। अब यहाँ पे एक वर्ड हम लोग जो पढ़े तिरोहित मतलब भुला दिए गए। जो चीज हम भूल चुके उसको क्या किया गया है? याद दिलाने की कोशिश किया गया है। अब देखते हैं आगे में गोविंद पटेल जी की अन्य रचना, जैसे कि 6 कोरी 6 आगर, तरिया और बुढ़वा नरवा, टमाटर की बम्पर पैदावार, तकदीर बदल सकते हैं सुनहरे दाने, और छत्तीसगढ़ को दुरुस्त बना सकती है, छत्तीसगढ़ को तंदुरुस्त बना सकती है भाजी। ये उनकी रचना है। 6 कोरी 6 आगर, तरिया और बुढ़वा नरवा, टमाटर की बम्पर पैदावार, उसके बाद नेक्स्ट है तकदीर बदल सकते हैं सुनहरे दाने, छत्तीसगढ़ को तंदुरुस्त बना सकती है भाजी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आकांक्षी जिलों की चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग कौन जारी करता है? नीति आयोग। आकांक्षी जिला मतलब नीति आयोग। अब इसमें टॉप 5 जिले है ना, जैसे कि पहला जिला, दूसरा, इसमें नारायणपुर के स्थान है चौथा, और स्वास्थ्य और पोषण में नारायणपुर है तीसरा। ऑल ओवर स्कोर है 53, स्वास्थ्य एवं पोषण में कितने है? 72.5 और शिक्षा में 57.5। देखिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे आपको स्थान टॉप 5 जिला है ना, जिसमें ऑल ओवर परफॉर्मेंस होता है, उसके टॉप 5 में नारायणपुर 4th है, स्वास्थ्य एवं पोषण में कौन सा है? तीसरा है। दोनों चीज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्वभूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल 12 फरवरी को हुए, ये 90 राज्यपाल, सॉरी ना ये गलत हो गया है। नेक्स्ट है ये स्थान लेंगे, किनके स्थान लेंगे? राज्यपाल अनुसुईया उइके जी का, सुश्री अनुसुईया उइके जी का। पूर्व पद स्थापना अर्थात विश्वभूषण हरिचंदन जी का पूर्व स्थापना कहा था? आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे। अब विशेष देखते हैं, ये ऐसा घटना हुआ क्यों अचानक से, सब सोचने लगे, तो इसमें ये कॉन्सेप्ट दिया गया है या न्यूज में है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने
लद्दाख के उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर एवं महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह केसरी के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया तथा 13 राज्यपाल और उपराज्यपालों की नियुक्ति की है। ठीक है, मतलब मान के चलो कि ये चुनाव से पहले की स्थिति है या मान के चलो कि यहाँ पे इस्तीफा दिया गया इस कारण इनका ट्रांसफर हुआ करके। चलिए, अब विश्व भूषण हरिचंदन की आयु है 84 वर्ष। इन्होंने राजनीतिक सफर शुरू किया 1971 में जनसंघ के साथ। ठीक है, 1977 में जनता पार्टी के गठित होने तक वे जनसंघ के आंध्र प्रदेश के महासचिव रहे, मतलब जनसंघ पहले था। उसके बाद जब 80 से 88 तक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। 2004 में आंध्र प्रदेश की बीजेपी और बीजेडी सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। इसके साथ ही साथ उड़ीसा के भुवनेश्वर और चिल्का विधानसभा में 5 बार विधायक भी रह चुके हैं। देखते हैं इनका फोटो, ये हमारे विश्व भूषण हरिचंदन जी। अब इनको शपथ किसने दिलाया? 23 फरवरी 2023 को बिलासपुर के मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी ने शपथ दिलाई। ये शपथ समारोह का देख लेते हैं। ये अरूप कुमार गोस्वामी जी, ये माननीय राज्यपाल शपथ लेते हुए बीच में मुख्यमंत्री जी। अब इसके साथ साथ जिनका जो नए नियुक्त हुए उनको देख लेते हैं, जैसे कि लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक, ये अरुणाचल प्रदेश के हैं। उसके बाद है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य सिक्किम के बने हैं। सीपी राधाकृष्णन झारखंड के। शिव प्रसाद शुक्ला हिमाचल प्रदेश। गुलाब चंद कटारिया असम। जस्टिस अब्दुल नजीर ये बने आंध्र प्रदेश के, ये रिटायर्ड जज है ना, पूर्व लिखा है यहाँ पे। उसके बाद विश्व भूषण हरिचंद्रन ये छत्तीसगढ़ के। अनसुईया उइके जी मणिपुर में बनी है। ला गणेशन नागालैंड में। फागू लाल चौहान या फागू चौहान मेघालय के। विश्वनाथ आर्लेकर ये बिहार के हैं। रमेश बैस महाराष्ट्र के। बीडी मिश्रा लद्दाख के। देखो लास्ट के दोनों इस्तीफा दिए थे, मतलब महाराष्ट्र और लद्दाख के। यहाँ पे उपराज्यपाल का लिस्ट है। इसके साथ ही हमने जैसे कि दिल्ली के विनय कुमार सक्सेना, जम्मू कश्मीर के हैं मनोज सिन्हा, उसके बाद लद्दाख के बीडी मिश्रा। अब उसके बाद ये तीनों में क्या है हमारे पास, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में उपराज्यपाल है क्योंकि यहाँ पे विधानसभा है, बाकी में नहीं है। तो चंडीगढ़ के प्रशासक है बनवारी लाल पुरोहित। दमन और दीव के प्रफुल्ल पटेल। लक्षद्वीप के भी प्रफुल्ल पटेल ही हैं। पुडुचेरी के हैं तमिली साई सौंदरा राजन। उसके बाद अंडमान निकोबार के हैं एडमिरल डी के जोशी। इसके बाद राज्यों का मैंने पूरा लिस्ट जारी यहाँ पे बना दिए हैं। जब ये पीडीएफ आपको चाहिए रहेगा तो मैसेज करिएगा, कमेंट कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप में इनका पूरा डिटेल से मिल जाएगा। इसका नेक्स्ट देखते हैं। 3 दिवसीय राज्य स्तरीय पुलिस क्रीड़ा प्रतियोगिता स्थान क्या आपका रायपुर में माना पीटीएस ग्राउंड। पीटीएस मतलब पुलिस ट्रेनिंग ग्राउंड है ना, परेड ग्राउंड। अब प्रारंभ जिसका हुआ था 13 फरवरी को। शुभारंभ करता है हमारे महानिदेशक अशोक जुनेजा जी। यह बात याद रखना कि राज्य बनने के बाद यह आयोजन पहली बार पुलिस विभाग के खिलाड़ियों के लिए किया जा रहा है। मतलब पुलिस विभाग में भी बहुत सारे जो आरक्षक होते हैं, सब इंस्पेक्टर लोग रहते हैं, ये लोग कहीं ना कहीं पहले स्पोर्ट्स से इंटरेस्टेड रहते हैं, स्पोर्ट खेलते रहते हैं, तो उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए यह आयोजन किया गया। अब इसमें शामिल खिलाड़ी कितने थे? 715। पुलिस संभाग, अब पुलिस संभाग टोटल 10। भारत छत्तीसगढ़ में जो संभाग है वो 5 है, लेकिन पुलिस संभाग हमारे पास कितने हैं, है ना। तो शुभारंभ के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस के रायपुर, बस्तर, दुर्ग, सरगुजा, बिलासपुर, ये हमारा संभाग हो गया। फिर 6 बल, मतलब छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, मध्य संभाग छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, बिलासपुर संभाग, फिर बस्तर, फिर प्रशिक्षण पीटीएस माना, पीटीएस मतलब पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। फिर क्या है आपके पास, पीटीएस राजनांदगांव पुलिस मुख्यालय। उसके बाद रेडियो रेल एवं एपीटीएस जगदलपुर, फिर बोरगांव ना, फिर सिटी जेडब्ल्यू कांकेर सहित 10 संभाग। 5 संभाग तो हमारे पुराने हो गए। फिर 6वां हमारा मध्य संभाग, 7वां बिलासपुर, 8वां बस्तर, फिर पीटीएस 9 और 10। ठीक, ये सब मिलाकर क्या हुए, 715 खिलाड़ियों ने आकर्षक मार्च पास्ट किया और उसके बाद इसमें शामिल हुए। अब इनमें उनके लिए क्या क्या था, महिलाओं और पुरुष के लिए 100 मीटर का दौड़, हिट एंड डॉग शो, घुड़सवारी, फेंसिंग खेल, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, खो खो,
रास्ता खींच, एथलेटिक्स, है ना। उसके बाद लॉन्ग जंप, हाई जंप, डिस्क थ्रो, शॉट पुट, जेवलिन थ्रो, ट्रिपल जंप, गेड़ी दौड़, बैडमिंटन, टेबल टेनिस आदि सब के सब थे। अब ये कौन कौन से ग्राउंड में हुआ? तो पहला पुलिस लाइन रायपुर में हुआ, कोटा स्टेडियम रायपुर में, फिर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम रायपुर, रविशंकर यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में। अब ये ग्राउंड में होने के बाद क्या था कि इस खेल महोत्सव से पुलिस विभाग के खिलाड़ियों को राज्य एवं राष्ट्रीय स्तरीय होने वाले विभिन्न खेल कूद प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन का मौका मिलेगा। मतलब यहाँ से कोई विजेता होता है, भविष्य में अगर राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कोई क्या होता है, आयोजन होता है, तो उसमें भाग लेने के लिए इनको भेजा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कामिनी कौशिक। ये चर्चा में है क्योंकि ये प्रसिद्ध क्या है, एंकर है, निवासी धमतरी की, विख्यात है एंकरिंग के क्षेत्र में अधिकतम मंच संचालन करने के लिए। क्या? एंकरिंग के क्षेत्र में अधिकतम मंच संचालन हेतु गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की ओर से सर्टिफिकेट, मेडल, लोगो और टी शर्ट प्रदान किया गया है। कामिनी कौशिक जी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मंच संचालन में पारंगत है। कामिनी धमतरी में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ाती हैं। इन्होंने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने के लगभग 1500 साक्ष्य प्रस्तुत किए। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इनका निवास जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। अब गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ये क्या है, एक विश्व में यह एक अंतर्राष्ट्रीय बुक रिकॉर्ड है, राष्ट्रीय बुक है ना। इस रिकॉर्ड में का उद्देश्य उन लोगों को मंच देना है जिनमें छिपी हुई प्रतिभा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ सॉरी, इसका शुभारंभ किया कृषि कब 15 फरवरी 2023 को। अब कैसे किया? तो किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना की पॉलिसी दी गई, उनकी पॉलिसी उनके हाथ में सौंपी गई, ऐसा करके इसका शुरुआत किया गया, ठीक है। याद रखने कृषि मंत्री कौन है? रविंद्र चौबे जी हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मिलेट कार्निवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण है मिलेट, क्योंकि 2023 अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया जा चुका है। तो ये आयोजन हुए हैं 17 से 19 फरवरी, स्थान सुभाष स्टेडियम रायपुर, सुभाष स्टेडियम रायपुर। अब ये आयोजन हुआ है वो संयुक्त तत्वाधान में हुआ, किनके किनके? छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, इसके साथ ही IIMR हैदराबाद के कार्निवाल के रूप में, IIMR हैदराबाद के कार्निवाल के विशेष रूप में मिलेट फूड कोर्ट। इस मिलेट कार्निवाल में भारत के फेमस शेफ नए नए व्यंजन बनाना सिखाएंगे। अब जो भी फेमस शेफ रहेंगे वो मिलेट से व्यंजन बनाना सिखाएंगे आपको, जैसे कि कोदो, कुटकी, रागी, इन सब से केक हो गया, और जो जिसको हम लोग वो योट्स बोलते हैं, ठीक है, ये सब। अब ये महत्वपूर्ण हमारे इसके साथ और क्या महत्वपूर्ण है कि वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा हुई थी। छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन की शुरुआत मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित मीटिंग में, है ना, ICAR, IIMR एवं 14 जिलों के मध्य एक MOU हस्ताक्षर करके हुई थी। तो 14 जिले के कलेक्टर इसमें साइन किए थे। देखते हैं छत्तीसगढ़ मिलेट कार्निवाल, ये हमारा है, सेहत के मोती, कोदो, कुटकी, रागी। मिलेट कार्निवाल का हमारा जो लाइन है वो देख लीजिएगा, सेहत के मोती, कोदो, कुटकी और रागी, ठीक है। चलिए जो शेफ है वो क्या करेंगे, आपको मिलेट से या कोदो, कुटकी, रागी से आपको नए नए व्यंजन बनाना सिखाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की गौरव समागम। इसमें देखते हैं कि इस गौरव समागम में हुआ क्या था। सभी गौरव समागम में हुआ क्या था कि सभी नगरीय निकायों को विकास कार्य को पूर्ण करने हेतु लगभग 1000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई। जितने भी नगरीय निकाय हैं उनको कितना दिया जाएगा? 1000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई। जैसे कि नगर निगम रायपुर को 100 करोड़, बिलासपुर नगर निगम को 50 करोड़, दुर्ग को 25 करोड़, भिलाई, चरौदा, अंबिकापुर, जगदलपुर को 20-20 करोड़, रिसाली, राजनांदगांव, रायगढ़ और कोरबा को 15-15 करोड़, बिरगांव, धमतरी और चिरमिरी को 10-10 करोड़। इसके अलावा जितने भी नगर पालिका उसको 5 करोड़, जितने नगर पंचायत उसको कितना? 3-3 करोड़। आपको पता है 14 क्या है आपके पास? नगर निगम है। चलिए अब आगे देखते हैं, इसमें इसके साथ इनको पुरस्कार भी दिया गया। क्या पुरस्कार? जैसे कि मुख्यमंत्री मितान योजना है, तो उस मितान योजना, आपको पता है मुख्यमंत्री मितान योजना 1 मई से स्टार्ट किया गया कि जो
बुजुर्ग है या जो भी बुजुर्ग न जितने भी नगर निगम है वहाँ आपको कोई काम है जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र है, उसको बनवाने के लिए आप इस नंबर पर कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद आपके घर आकर आपको हर चीज़ मिल जाएगा। तो उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन में है सबसे सक्रिय निकाय कौन सा है? बीरगांव। जिसका व्यापक कवरेज है वो क्या है? भिलाई चौरादा। और सेवा का क्रियान्वयन कौन किया सबसे ज्यादा? तो अंबिकापुर। ठीक है, मुख्यमंत्री मितान योजना में है ना सर्वाधिक सक्रिय कौन है? बीरगांव। सक्रिय मतलब क्या? लोगों को जागरूक कर रहा है, उनके कार्यों को आगे बढ़ा रहा है। ठीक, कवरेज मतलब ज्यादा एरिया किसने कवर करके रखा है? इसी के तहत ना, मतलब मितान योजना के तहत ज्यादा क्षेत्र कौन लेता होगा? तो भिलाई चौरादा। फिर अंबिकापुर क्या करता है? सेवाओं का क्रियान्वयन या तो एकदम तत्काल करता है। ठीक, अब नेक्स्ट में यहीं पे क्या बोल दिया कि मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना। अब इसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन हुआ। उत्कृष्ट प्रदर्शन किसने किया? नगर निगम धमतरी, नगर पालिका दल्ली राजहरा और नगर पंचायत आमदी। तीनों को ना, पहले धमतरी, फिर दल्ली राजहरा, फिर नगर पंचायत आमदी। ये चीजें हमारे पास एकदम फैक्ट क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन ये पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से यह पंचायत कहाँ है, क्यों चर्चा में है? दल्ली राजहरा नगर पालिका है, ये नगर पंचायत है, ये आपको पूछ सकता है। नेक्स्ट है श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर में बेहतर प्रदर्शन। इसमें क्या है? नगर पालिका निगम रायगढ़ में पहला। ठीक है, फिर नगर पालिका परिषद गरियाबंद, फिर नगर पंचायत गुरूर। ठीक, फिर अधिकतम राजस्व वसूली कहाँ होता है? रायपुर में, फिर उसके बाद दीपिका में, फिर नेक्स्ट क्या है? खरोरा में। मतलब निगम में रायपुर, पालिका में दीपिका और पंचायत में खरोरा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या बोला गया कि इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौरव समागम समारोह में विगत 4 वर्षों की विभागीय उपलब्धियों के आधार पर कॉफी टेबल बुकलेट का विमोचन किया गया। कॉफी टेबल बुकलेट मतलब क्या बोल सकते हैं आप लोग? जैसे कि कॉफी टेबल में आप लोग क्या रहते हैं, ऑर्डर करने के लिए जो रहता है ना, वैसा टाइप से बुकलेट जारी किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 79वीं या 79वां महंत राजा सर्वेश्वर दास स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता 2022-23 स्थान क्या है आपका? राजनांदगांव अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम राजनांदगांव। आयोजन 8 से 16 फरवरी 2023। शामिल टीम 20। विजेता क्या है? पेट्रोलियम प्रमोशन पेट्रोलियम बोर्ड नई दिल्ली, जिनको पुरस्कार मिला 2.5 लाख, मतलब 2,51,000, 2,51,000 है ना, 2,51,00,000 ऐसा हो गया है, 2,51,00,000 है ये। फिर इसके उप विजेता है सेल अकादमी राउरकेला, इनको कितना मिला? 2 लाख रुपए नगद। विजेता उप विजेता। फिर मैन ऑफ द मैच है देवेंद्र वाल्मीकि, 51,000 रुपये नगद। फिर मैन ऑफ द टूर्नामेंट है कारबिल लकरा, इनको 11,000 रुपये मिला। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया कि एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम राजनांदगांव में फ्लड लाइट और पवेलियन बनाने के लिए 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा किया गया है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए 13 यूनिट संचालित है। देखिए छत्तीसगढ़ में गोबर पेंट के कारण एक बार चर्चा में भी है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी इसकी चर्चा हुई है ना, नितिन गडकरी जी ने इनके बारे में बताया। अब जो गोबर से प्राकृतिक पेंट बनेगा उसका कितना यूनिट है? छत्तीसगढ़ में फिलहाल 13 यूनिट संचालित हो रहा है, लेकिन कुल स्वीकृत कितना है? 45। अब 13 यूनिट संचालित हो रहा है, उसमें उत्पादन कितना हुआ है? 30,218 लीटर प्राकृतिक पेंट क्या हो चुका है? उत्पादित हो चुका है, जिससे आय कितना मिला है? 14,358 लीटर को बेचने के बाद 29,70,300 रुपए की आय हमको मिल चुकी है। अब देखते हैं कहाँ कहाँ 13 यूनिट है। जैसे कि रायपुर जिले में 2 यूनिट पे सबसे ज्यादा 11,000 लीटर मिला है अभी तक का, रायपुर जिले में 2 यूनिट है। फिर कांकेर में है, फिर दुर्ग, बालोद, कोरबा, कोरिया, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बेमेतरा, सूरजपुर, बस्तर। देखिए ये डाटा मैं अगर बोलते रहूँगा तो वीडियो लंबा होगा और मेरे एक बार बोलने से आपको याद नहीं होगा। उससे अच्छा है कि आप मुझे कमेंट करें, मैसेज करें, टेलीग्राम में आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और अगर आप कमेंट नहीं करेंगे, मैसेज नहीं करेंगे, तो आपको पिछले जनवरी माह का भी पीडीएफ प्राप्त नहीं हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मध्याह्न भोजन योजना में मिलेट को शामिल करने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार की मंजूरी दे दी गई है। अब प्रस्तावित किसने किया था? भूपेश बघेल जी ने किया गया था। तो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 12 जिलों में सोया चिक्की के स्थान पर क्या दिया जाएगा? मिलेट से निर्मित खाद्य पदार्थ दिया जाएगा। सोया चिक्की मतलब सोयाबीन बड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं। देखिए
संगीत नाट्य नेक्स्ट हमारे पास संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि संगीत नाट्य अकादमी फेलोशिप भी पढ़ते हैं हम लोग। देखिए तो यहाँ पे है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार डॉक्टर मोक्षदा ममता चंद्राकर को मिला है। ये मोक्षदा चंद्राकर जी कौन है? अभी वर्तमान में जो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ है उनकी कुलपति है डॉक्टर ममता चंद्राकर। इनको क्या मिला गया है? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला गया है। किसने दिया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने दिया है। इनको इससे पहले 2019 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिल चुके हैं। इसके बाद इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय द्वारा डिलीट की मानद उपाधि से भी सम्मानित है। 2016 में भारत सरकार के कला क्षेत्र 2016 में इनको पद्मश्री मिला है और 2013 में इनको छत्तीसगढ़ रत्न भी मिल चुके हैं। नीचे देखते हैं छत्तीसगढ़ संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप क्या होते हैं। दो प्रकार होता है ना, अकादमी पुरस्कार और अकादमी रत्न। तो अकादमी रत्न मिल चुके हैं, जैसे कि हमारी तीजन बाई को मिल चुके हैं। यह क्या करते हैं? छत्तीसगढ़ नाटक अकादमी फेलोशिप राष्ट्रीयता, नस्ल, जाति, धर्म, पंथ या लिंग के भेदभाव को के बिना संगीत नाटक अकादमी प्रदान करने वाला सर्वोच्च सम्मान है। यह एक बार में अधिकतम 40 लोग को दिया जाता है, ठीक, उससे ज्यादा को नहीं दिया जाता है। इसमें एक ताम्रपत्र, शॉल जिसको अंग वस्त्रम भी बोलते हैं, साथ ही कितना 3 लाख रुपए का नगद पुरस्कार देता है। अब दूसरा पुरस्कार यहाँ पे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। अकादमी पुरस्कार भी सेम कठपुतली प्रदर्शन है, थिएटर, इनके द्वारा दिया जाता है। इसमें ताम्रपत्र, शॉल के साथ क्या दिया जाता है? 1 लाख रुपए नगद दिया जाता है। संगीत नाटक अकादमी है ना, संगीत नृत्य नाटक के लिए एक राष्ट्रीय अकादमी है जो 1952 से क्या चल रही है? संचालित हो रही है। ठीक है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, प्रदेश के दूसरे मिलेट कैफे कहाँ है? कोरबा में। कोरबा शहर के निहारिका में स्मृति उद्यान के सामने स्थापित किया जा रहा है। याद रखना यहाँ पे प्रदेश का पहला मिलेट कैफे कहाँ है? रायगढ़ में है। ठीक है, दूसरा हमारा कोरबा, लेकिन पहला कहाँ है? हमारा रायगढ़ में है। नेक्स्ट देखते हैं कोंडागांव जिले के कोकड़ी में मक्का प्रसंस्करण है कोंडागांव में, लेकिन गांव का नाम क्या है आपका? कोकड़ी में है। ठीक है, यह एथेनॉल जो प्लांट है वहाँ क्या होगा? जून 2023 तक एथेनॉल प्लांट स्थापित होगा और वो निर्माण उत्पादन करेगा। ठीक, एक चीज हमको यहाँ पे याद रखना है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने उद्योग नीति में कृषि वनोपज आधारित उद्योग की स्थापना को प्राथमिकता श्रेणी में रखा। मतलब कृषि वनोपज से जितने भी हमारे क्या होंगे? उत्पादन हो गया, उससे संबंधित उद्योग होंगे, वो प्राथमिकता रूप से हमारे काम आएंगे, मतलब रखा जाएगा। फिर नेक्स्ट है MOU। ठीक है, ये हस्ताक्षर किया गया कहाँ पे? छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण एवं अमेरिका स्थित NRDC के ग्लोबल हेड एवं एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया के मध्य किया गया। कहाँ पे? दिल्ली में। ठीक है, ये क्या करेगा? इसके तहत छत्तीसगढ़ के भवनों में ऊर्जा दक्षता को सुधारने के लिए, उसकी गति को बढ़ाने के लिए तकनीकी सहयोग एवं सलाह दी जाएगी, जिसके लिए कोई भी धनराशि प्रदान नहीं करनी होगी। प्रदेश में ऊर्जा दक्ष व्यावसायिक भवनों का निर्माण छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ ECBC के अंतर्गत किया जाएगा। देखिए अब इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा कि राज्य क्रेडा, डायरेक्ट लिखते हैं, क्रेडा ने कहाँ के मतलब किस देश में स्थित संस्थान के साथ क्या किया गया? MOU से हस्ताक्षर किया। दूसरा, यह MOU का उद्देश्य क्या है? तो अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, उनकी तकनीकी में वृद्धि करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं ग्रामीण तकनीकी केंद्र। ठीक, तो ग्रामीण तकनीकी केंद्र ये कहाँ है? मतलब इसका निर्णय लिया गया राज्य योजना आयोग की बैठक में। अब उस राज्य योजना आयोग की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष अजय सिंह ने। आपको याद रहना चाहिए कि अजय सिंह हमारे पुराने क्या थे? कैबिनेट सचिव थे। अब ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो सभी रीपा सेंटर में। रीपा आपको पता है, रीपा क्या है आपका? रूरल इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है ना, जिसमें क्या करना है आपको? 2 अक्टूबर से प्रारंभ किया गया है, जो प्रत्येक गोठान में किया जाएगा। इसका सहयोग कौन देगा? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर या मुंबई ने दिया। यहाँ पे याद रखना कि रीपा सेंटरों में क्या होगा कि 72 से ज्यादा ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित उद्यम तकनीक का प्रशिक्षण युवा को दिया जाएगा।
बार जैसे कि ये रीपा है, वहीं पे क्या किया जाएगा, इन सेंटरों को स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पे मास्टर ट्रेनर भी किए जाएंगे। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में मुख्य ग्रामीण तकनीकी केंद्र में स्थापित किया जाएगा। सॉरी, यहाँ पे क्या बोला गया, रायपुर को जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है वहां पे मुख्य मतलब मेन ग्रामीण तकनीकी केंद्र हर रीपा में रहेगा, लेकिन जो मेन वाला रहेगा वो कहाँ रहेगा, इंदिरा गांधी में रहेगा। ठीक है, रीपा में ही रहेगा लेकिन मुख्यालय हमारा इंदिरा गांधी में। अब नेक्स्ट देखते हैं शॉर्ट फिल्म प्रतियोगिता दिशा। ये एक्चुअल में जिसका आयोजन हुआ है जगदलपुर बस्तर में। विभाग क्या है हमारा, भारत सरकार के न्याय विभाग एवं नालसा के संयुक्त तत्वाधान में। किस योजना के तहत, दिशा स्कीम योजना के अंतर्गत इसमें क्या किया गया है कि आपको 5 से 10 मिनट की अवधि की शॉर्ट फिल्म बनानी है। किसके आधार पर, न्याय विभाग एवं नालसा की दिशा स्कीम के थीम पर। अब नालसा और न्याय विभाग में दिशा क्या है कि दिशा आपको ऐसा है कि जितने भी न्याय संबंधी या न्याय जागरूकता संबंधी आप वीडियो बना सको, जिसको आपको भेजने 15 मार्च तक, कहाँ, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा विभाग तक। अब इसमें प्रतिभागी कौन रहेंगे, शासकीय, अर्धशासकीय, शासकीय, अर्धशासकीय एवं निजी व्यक्ति, संगठन, कोई भी संस्था। आप चाहो तो कभी भी इसको भेज सकते हो, लेकिन आपका जो वीडियो रहेगा उसका थीम क्या होना चाहिए कि न्याय के लिए लोगों को कैसे जागरूक करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 21वीं अखिल भारतीय अंतर कृषि विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता। ये हो गया, देखो अंतर कृषि विश्वविद्यालय बोला गया मतलब उपलब्धि किसको मिलेगी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को। तो यहाँ पे देखते हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक दिया गया। आयोजन कहाँ हुआ आपका, 20 से 24 फरवरी को हुआ। ठीक, हिसार हरियाणा में। देश भर के 66 कृषि विश्वविद्यालय टीम की शामिल हुई। तो इसमें छत्तीसगढ़ को या छत्तीसगढ़ की इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को कौन से स्थान प्राप्त हुआ, स्थान आपका 6वां प्राप्त हुआ। ठीक है, ये 6वां स्थान हुआ। इसमें स्वर्ण पदक किसको किसको मिला, स्वर्ण पदक मिला 2 कृषि महाविद्यालय रायपुर के MSc एग्रोनॉमी के छात्र विजय कुमार ने लंबी कूद स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त किया, MSc के। इसके बाद MSc कृषि मौसम विज्ञान के छात्र समीर कैमरो ने भाला फेंक स्पर्धा में प्राप्त किया। नेक्स्ट रजत पदक किसको मिला, महिला लंबी कूद में बेमेतरा की छात्रा नीलावती नाग। फिर कांस्य पदक किसको मिला, राजनांदगांव के छात्र राजेश कुमार सोरी को मिला। ठीक है, आपको याद रखना कि 6वां स्थान प्राप्त हुआ, किसे, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को 6वां स्थान प्राप्त हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 दिवसीय महिला मड़ई। तो 6 दिवसीय महिला मड़ई का आयोजन हुआ है, स्थान आपका बीटीआई ग्राउंड शंकर नगर रायपुर में। अब इसका आयोजन कब हुआ, 6 दिन का है, स्टार्ट हुआ 27 फरवरी को। ठीक है, 27 फरवरी से 4 मार्च तक चलेगा। यह प्रदेश के 33 जिलों के महिला स्व सहायता समूह एवं महिला उद्यमों द्वारा स्वनिर्मित सामग्री के 66 प्रदर्शनी लगाई गई। मतलब जो स्व सहायता समूह ने खुद से जो पदार्थ है ना, खाने पीने के जो पदार्थ बनाए या घरेलू सामान बनाए, उनको लगाया गया है। मंत्री अनिला भेड़िया जी ने इस अवसर पर नगर निगम की 100 स्वच्छता दीदियों मतलब जो स्वच्छता कर्मचारी हैं, उनको कैप और टी-शर्ट देकर भी सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस देखिए नीचे पोस्टर में 27 फरवरी से 4 मार्च बीटीआई ग्राउंड शंकर नगर रायपुर। सुघर समाज की ही पहचान, नारी की सुरक्षा और सम्मान। ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक था। चलिए, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों को शेयर कीजिएगा। याद रखिएगा, ये जो करंट है हमें अभी बोरिंग भले लग सकता है, लेकिन अगर आपको आने वाले पीएससी प्री और मेंस इंटरव्यू की तैयारी करना है तो करंट आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होता ही है। याद रखिएगा, इसके साथ ही अभी आपके पास जो अगर एडीओ का एग्ज़ाम होता है, एडीओ है, हॉस्टल वार्डन है, आरआई है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, अगर ये सब एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए भी यह करंट अत्यंत महत्वपूर्ण है। थैंक यू।